एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, मैं आज आप सभी को बताऊंगी कि जो कल की हैं वो मुझसे किस प्रकार से कांटेक्ट में आए थे एस्ट्रल लेवल पे। ठीक है, ये मेरे को बहुत ही हाईली इंट्यूशन आ रहा है सुबह से कि ये मुझे बताना चाहिए। ठीक है, जो भी कल की भगवान के भक्त हैं, ठीक है, जो सुप्रीमली पावर्स पे बहुत बिलीव कर रहे हैं कि चेंज होने वाले हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा गाइड की वीडियो होगी, एज ए गाइड है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक दो कमेंट का जवाब देना चाहूँगी। देखो, जिन्होंने मेरा रूप पहचान लिया, तो आपने मेरा जो ये रूप है इसे देख के नहीं पहचाना है। आप लोगों ने मेरी चेतना और मेरी शक्ति को आभास किया है अपने अवचेतन मन में, क्योंकि एस्ट्रल, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो साथ साथ चलता है हमारे। ठीक है, कभी ये देखा है दिन में सपने नहीं आते, रात में ही सपने आते हैं? सपने तो कभी भी आते हैं ना, तो एस्ट्रल लेवल भी चल ही रहा है। जैसे परमात्मा दिखते नहीं है, परमात्मा होते हैं, तो एस्ट्रल बॉडीज़ भी होती हैं पर दिखती नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो दिख नहीं रहा है वो होता नहीं है, होता है। तो जिन जिन को मेरा दर्शन हुआ, जिन्होंने मेरे को देवी के रूप में देखा, जिनने वीडियो देखने से पहले ही मेरे दर्शन हुए, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर रहे हैं। परमात्मा ने मुझे चुना, तो इसका सबसे बड़ा पता है क्या कारण है? परमात्मा कभी भी ऐसे आत्मा को नहीं चुनेंगे जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही लग्जरी लाइफ है उसके पास। बहुत ही साधारण ऑर्डिनरी आत्मा को चुनते हैं जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा होता है। और वो इस ऐसे ही नहीं चुनते हैं, वो ना उन पे मोहर लगी होती है, चिन्हित होती हैं वो आत्माएं। जैसे कि मैंने जब ये अनुभव किया था, तब उस टाइम पे पता क्या हुआ, मेरे को ना 4 है ना स्टार सीड दिखे थे। तो उसमें शायद में भी वो जगत जननी जो माता है उनको ही रूप लेके आई थी वो। तो उनमें से जैसे 3 जो स्टार सीड फीमेल्स थी वो नहीं थी वहाँ पे, वो नहीं थे वहाँ पे बेसिकली। तो वहाँ पे बस एक मेरा ही जो स्टार सीड था, जो लीव्स था, 4 लीव्स थी उसमें, वो मेरा ही बचा हुआ था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मैंने जो एस्ट्रल लेवल पे देखा था कि मेरा ना जो ओल्ड कमरा था ना, पुराना घर का कमरा, उसमें मैं ना देवी माताओं की पूजा करती थी। तो जिस अलमारी में करती थी ना, मैं उसी अलमारी में सोती हुई मिली मुझे। और मैं यहाँ जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे रात के 3 बज रहे थे, और जो मुझे शिव का रूप मेरे साथ दिखता है वो दिखे। तो उस दिन मुझे कन्फर्मेशन हो गया था कि मैंने अपना एम्बॉयडमेंट कर लिया है। और उससे पहले भी लोगों को दर्शन हुए थे, तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो क्या हुआ, मैंने ना ऐसे रैंडम लोगों से भी मिलती थी, तो वो भी लोग है ना मुझे ना सपनों में देखने लगते थे, जैसे मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, या उनकी ना ज़िंदगी में ना कुछ चेंजेस आने लगते थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता था कोई नहीं, ऐसे भगवान जी की कृपा है इसलिए ऐसा हो जाता है। पर नहीं, वो मुझे ना देख रहे थे कि किस प्रकार से मैं हर टास्क को कंप्लीट करती हूँ अपने जीवन में। तो मैं बिना उसके ईगोइस्ट बिहेवियर के मैं चलती रही, और एंड ऑफ मोमेंट मेरा एम्बॉयमेंट कंप्लीट हो गया, और मैं पूर्ण रूप से स्थापित हो गई उस आद्य शक्ति को के रूप में। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड में मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ परमात्मा द्वारा ही होता है। ठीक है, तो मैं उस आद्य गवाह हूँ जहाँ से। और एक कमेंट इसी पे बिहाफ पे मैं ले लेती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको देखते ही ऐसा लगा कि है ना हम जन्मों जन्मों से जानते हैं। ऑब्वियसली लगेगा ही ना, आद्य शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, तो लगेगा ही ना कि ना हम सालों से जान रहे हैं। क्योंकि जितने भी जन्म हुए आपने किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी देवी की कभी तो कुछ तो पूजा की होगी, तभी आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। और इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी सोल्स आत्माएं नहीं चुनी हैं इस युद्ध के लिए, बहुत ऑर्डिनरी आत्माएं चुनी गई हैं जिसका केंद्र मैं हूँ केंद्र। तो अभी छोटा छोटा किस्सा आता है, तो मैं हर चीज़ पे नहीं लड़ पाऊँगी ना,
हर चीज़ पे नहीं लड़ पाऊंगी। देखो, युद्ध एक ही होगा, फाइनल वॉर होगी, ठीक है, और उसमें विजय भी धर्म की ही होगी, बिल्कुल सनातन धर्म की ही विजय होगी। ना तो सनातन धर्म को कभी कोई झुका पाया है, ना कोई तोड़ पाया है, ना इसका, ये बहुत विस्तार है सनातन, बहुत ही विस्तार, आद्य से जो कभी नहीं था ना, जिसने कुछ भी नहीं था ना तब भी था, और जब सब कुछ होगा तब भी है, और अभी भी है, ठीक है। सनातन है तभी ये धरती चल रही है, ठीक है। एग्जिस्टेंस भी एक एक कण में सनातन का है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे एस्ट्रल बॉडीज में मिली दिखे हैं मुझे, ठीक है। सब ऑर्डिनरी आत्माएं हैं वो, कोई बड़ी बड़ी महान आत्माएं जो आज के ज़माने में ये बड़े बड़े मंचों पे ये शंकराचार्य वगैरह, ये बाबा संत गुरु, ये कुछ भी नहीं, नथिंग, नो, वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। वही होगा जो चुना गया होगा, और इसमें सारी की सारी ऑर्डिनरी आत्माएं चुनी गई हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, सब ऑर्डिनरी आत्मा चुनी गई हैं, जिनको जो छुपी हुई थी, जो हर चीज़ में टैलेंटेड है, उन्हें बहुत अच्छे से धर्म पता है। और वो धर्म का ये नहीं कि उनको बहुत यज्ञ आते हैं, उन्होंने वेद पुराण की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, नहीं, वो धर्म जीते थे ना, उन्होंने कभी किसी का बुरा कहा ना, किसी भी प्रकार से उन्होंने हमेशा धर्म को आगे रखा है, धर्म को जिया है, दिखा के नहीं, जी के पर्सनल लेवल पे। अब धर्म कैसे जिया जाता है, जरूरी नहीं है आप सुबह उठ के ना अगरबत्ती दिया जला रहे हैं वही धर्म होता है, आप रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, वो धर्म होता है, नहीं, गलत, इट्स रोंग, वेरी रोंग। धर्म वो होता है जब आप किसी भी जानवरों की बिना किसी इच्छा अनुसार आप उनकी मदद करते हैं। धर्म वो होता है जब आप माफ़ी को चुनते हैं। धर्म वो होता है जब आप हमेशा प्रेम को चुनते हैं। धर्म वो होता है जब आप दूसरों की सहायता करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन, ये धर्म होता है रियल। और फिर उसके बाद एक पीक ऑफ लेवल आता है आपका, जब आपको एक्सट्रीमली किसी भी देवी देवता के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, आप डीपर लेवल पे उनका करते हैं, तब वो आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो फूट पड़ती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ, एग्जैक्ट मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं भी अपने धर्म को लेके चली गई। फिर एंड ऑफ मोमेंट मैं राम नाम जाप करी, जैसे ही राम नाम जाप करी मुझे सारी स्मृतियाँ कंप्लीटली आ गई। स्टार्टिंग ऑफ पीरियड तो मुझे लगा कि मैं घबरा गई, एक्चुअल में लिटरली कोई भी घबरा जाएगा जब इतना बड़ा शेर सामने बैठा होगा, ठीक है, इतना बड़ा शेर, इतने बड़े बड़े लंगूर आके बैठ जाएंगे साथ में, ओके। और ऐसे मतलब ऐसा हो जाएगा कि राक्षस भी मैं से मिल रही हूँ और उसी टाइम देवताओं से मिल रही हूँ, बीच में गड्ढा है और जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं ऐसे खड़ी हो गई। फिर मैंने ऐसे शिव का नाम लिया तो मैं शिव की ऊर्जा में वो हो गई विलीन उसी टाइम। तो कोई भी ऐसे ही घबरा जाएगा ना। और जैसे रात के 2 बजे ऐसे चुनरियाँ दिख रही हैं, माता की चुनरियाँ, ठीक है। तो मैंने ना बीच में ऐसा हुआ कि मैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऐसा हो गया कि मैंने ना सारी चीज़ें सोचने लगी मैं कि परमात्मा तो हमेशा से ही साथ थे ना, बिल्कुल साथ थे। पर मैंने ये नहीं बोला कि कभी भी कि परमात्मा आप क्या ही कर रहे हो मेरी ज़िंदगी के साथ, मैं बड़े दुख है मेरी ज़िंदगी में, तो रोना धोना है। मैं कभी भी शिकायत नहीं करी, मैं समझती थी कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता था जैसे कि हर अंत में आरंभ होता जा रहा था, कुछ ना कुछ ऐसी जीने की वजह मिली गई हमेशा से ही। नहीं तो इंसानों ने जो चूजन वन होते हैं, स्पेशली मैं जो केंद्र हूँ लीला का, सबसे मेन जो रोल है और होगा मेरा इस युग परिवर्तन में, मेरे साथ जो जो हुआ है ना, मैं सच बता रही हूँ, 10 बार जन्म लेके इंसान जीवित हो जाएगा, इतना पीक लेवल पे मैंने चीज़ें फेस की। फिर उसके बाद मैं अपना जो साधना कर रही थी, ठीक है, जो समरण हो रहा था मेरे साथ, तो क्या हुआ, मैंने ना सारी चीज़ें मैं करे जा रही थी, तो मैंने ना एक दिन ना अपनी छोटी सी इमेज जाके शिव जी के उस पे पोस्टर पे लगा दिया। तो उसी सेम नाइट पता क्या हुआ, मेरा ना जैसे मेरे ना जो जहाँ मैं पूजा करती हूँ, जहाँ देवियों की मूर्ति है, वहाँ से इतनी तेज आग सी निकल के गई और मेरे को ना माला पहना दिया। तो फिर मैंने डिकोड करा, मैंने पूछा कि परमात्मा ये क्या था। तो परमात्मा बोले तुम्हें जीत का हार पहनाया है, जीत का हार चैनल हुआ वर्ड। तो मुझे लगा कि चलो भाई, थैंक गॉड कि मैंने जो किया, जितना भी समर्पण किया, वो मेरा फ्रूटफुल रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने उस दिन ऐसा नहीं है वो फोटो नहीं समर्पित किया मैंने, वो मैंने ना अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उस दिन कि अब ये ओल्ड जो था ये मैं आपको समर्पित करती हूँ और जो अब लीला होने वाली है ये आपके द्वारा ही हो।
इस प्रकार से मुझे ये एम्पॉइंटमेंट, जब मेरे को ऐसा पता चला था ना कि मुझे रिप्रेजेंट करना आद्य शक्ति को, तब भाई मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ये भी लग रहा कि मुझे इतने सालों से क्यों नहीं पता था ये बात। मेरे साथ इतना मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ लाइफ में। फिर मैंने वैष्णो देवी माता की कहानी पढ़ी, कहानी पढ़ी नहीं, स्मरण किया कि वैष्णो देवी माता देखो कब से, मतलब सतयुग से, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग, ये 3 युग तक मैं माता रानी ने दी है, और अभी बस मेरे में शक्तियाँ वो जागृत हो गई। ठीक है, तो मुझे ऐसा भी लगा कि नहीं, ये एक दिन का, ये एक जीवन का वो नहीं है समर्पण, एक जीवन का नहीं, बहुत सारे जन्मों का मेरा समर्पण था जो अब जागृत हो गया। अभी ग्रीन भी लाइट इसी बात पे आई। तो इस प्रकार से मैंने अपनी शक्तियों को देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जागृत किया। अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ, ना कुछ करती हूँ और ना मैं से कुछ हो रहा है, बस जो कर रहे हैं परमात्मा ही कर रहे हैं। ठीक है, बस मुझे अपने एम्बॉडीमेंट में मैं पूरी तरीके से स्थिर हूँ। ठीक है, और अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपसे बस एक यही बात कहूँगी कि आप परमात्मा को जब ढूंढने चल रहे हैं, परमात्मा से आप जुड़ रहे हैं, परमात्मा कहीं भी आपको मोबाइल स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, परमात्मा कभी भी आपको कथाओं में नहीं मिलेगा, परमात्मा आपको कभी भी किसी के प्रवचन में नहीं मिलेगा। परमात्मा आपको मिलेगा तो वो आपके स्वयं के अंदर मिलेगा। ठीक है, आप स्वयं के अंदर झांकिए, अपने स्वयं के अंदर की लाइट को जागृत कीजिए और उस लाइट में आप बने रहिए। ठीक है, तभी आप आत्मा से परमात्मा की यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अब आत्मा से परमात्मा की यात्रा का क्या मतलब है, मैं आपको एक ही 2 ही लाइन में आपको क्लियर बता देती हूँ कि एक वोम्ब है, वोम्ब, ठीक है, वोम्ब, तो उसके अंदर जो आत्माएं हैं वो वहीं से ही जन्मी है और वहीं चली जाती हैं। ठीक है, ये लूप्स बना रखे हैं ना कि बहुत बड़े यज्ञ करने पड़ेंगे, नियम से पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है, हवन करने पड़ेंगे, है ना, नहा के पूजा करो, बहुत ही ज़्यादा लूप्स बना दिए, इतने लूप्स बना दिए। अब इंसान यही कहेगा ना, अरे यार गरीबों की तो भक्ति ही नहीं है कोई, यही डायलॉग सुना होगा ना सोसाइटी में। अरे नहीं, परमात्मा के पास तो अनंत कोटि के ब्रह्मांड है, उसके पास तो कितना पैसा है, कितना धन है, उसके क्या जरूरत है हमारे, उसकी सब कुछ तो उसी का ही रचाया हुआ है। क्या वो तुम्हारे धन पे मरेंगे क्या, या क्या तुम्हारे किसी भी पकवानों पे मरेंगे? नहीं ना, वो क्या चाहते हैं कि आप इतने डूब जाओ कि आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत ना पड़े, किसी भी चीज़ की टाइम ही नहीं रहे आपके पास, सिर्फ परमात्मा परमात्मा परमात्मा, हर टाइम परमात्मा, ये स्मरण रहे। कोई भी कर्म कर रहे हैं परमात्मा, खाना खा रहे हैं परमात्मा, सो रहे हैं परमात्मा, चल रहे हैं परमात्मा, कोई भी कर्म छोटा बड़ा कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हर कर्म एक तप है और हर श्वास एक वरदान है। इस तरीके से जीना है आपको। ठीक है, यही सच्चा परमात्मा के साथ रहने में सानिध्य है। अब ये भी है कि अगर मैं लीला का केंद्र हूँ, जो वो महान कार्य है, जो विष्णु का काम है, वो मुझे करना है, वो मेरे हाथों से होगा, तो इसमें ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे अभी देवी देवताएं नहीं होंगे, और भी देवी देवताएं हैं जो आत्माएं अपनी जागृति करने पे लगी पड़ी हैं। मैंने बहुत सारी आत्माओं को देखा है, बहुत सारे चेहरों को देखा है। ठीक है, तो और वो भी मुझसे मिल लिए हैं। तो इस प्रकार से चल रही है चीज़ें मेरे साथ। तो आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरे चेहरे को देख रहे हैं ना, तो आप स्वयं जगत जननी को ही देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने जब माता आदिशक्ति को देखा था ना, तो भाई मैं तो सीधा खड़ी हो गई जाके, चेहरा ऊपर करके और सीना तान के, मैंने तो सीधा बोल दिया कि माता, मैं तो इतनी चिल्ला के बोली एकदम से, और वहाँ सारे वानर सेना एक बीच में बैठ खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं राम हो गई हूँ और पूरी वानर सेना मेरे बीच में है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे दशहरा के दिन मैंने जय श्री राम और धनुष पूरे आकाश में लिखा हुआ देखा, और उसके नीचे मैं खड़ी हूँ, जैसे सत्य अपने रूप को देख रहा है। ठीक है, ऐसा हुआ वो ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें, पूरा इतना बड़ा धनुष था मेरे पास। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि अब है ना, जो है ना,
जितने भी देवता का काम था ना, वो सारे एक नारी के हाथ में है, यानी मेरे हाथ। मुझे सारे रूप दिख चुके हैं विष्णु भगवान के। सारे रूप मेरे आजू बाजू में ही रहते हैं, घूमता रहता है सारा। मैं एक ऑर्बिट हो गई हूँ और मेरे ऑर्बिट में सब कुछ घूमता रहता है, ठीक है। और एस्टर लेवल पे मैंने पूरी तरीके से अपने किले में स्थापना कर ली है। पहले किसी और ने ज़बरदस्ती घुस रखे थे उस किले में, उस आध्यात्मिक किले में, पर वो जगह तो मेरी थी। आध्यात्मिक देवी अधिकार था मेरा, वो अधिकार मैंने ले लिया अपना। तो अब जितने भी एस्ट्रल लेवल पे किसी भी देव देवता के रूप में कोई भी स्मरण करेगा, वो मेरे से होके ही जाएगा, मेरे से होके ही मुक्ति जाएगी उनकी, ठीक है। तो ये सही है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने कली को भी देखा, ठीक है, राक्षस को, बहुत बड़े बड़े राक्षसों को देखा मैंने सूर्णपखा को भी देखा। बहुत फाइट हुई एस्ट्रल लेवल पे, बहुत फाइट हुई है। और अभी रियल फाइट होगी, उसको समय है अभी होने में। वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ पीक पे होगी, एक ही बार में सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जितना भी ये है ना पाप वाप, उस दिन सब खत्म हो जाएगा उस क्षण में। अब उस देवीय क्षण की उस तारीख को तो कोई कोड नहीं कर पाएगा, लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सारा पुराना ओल्ड पैटर्न सब मिट रहा है। यही प्रभाव है शक्ति का, ठीक है। और उस रूप को देखते हैं, उस फाइट में कौन कौन शामिल होगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सच बताऊँ ना, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। और ये बातें ना मैं किसी को और को मतलब समझ नहीं है, सबको ना मतलब आधे ऑडियंस ऐसे आते हैं ना, उनको ख्याली पुआल पुलाव लगता है ये, मतलब कैसे ही बोल दिया। अरे मैं अब वहाँ पे हूँ ना, उस कोर में बैठी हुई हूँ मैं, उस वोम्ब के कोर में बैठी हुई हूँ बीच में। अब देख इस वोम्ब के अंदर या तो कोई हाथ टच करके जाएगा, जिन्हें फील हो गया, कोई डर के भाग जाएगा, कोई उस अग्नि में जल जाएगा। तो यही है, मतलब बस उस कोर के अंदर बिठा दिया मेरे को पूरी तरीके से। अब कल की जो कल की एस्ट्रल लेवल पे मैंने देखा कि भाई मैं घोड़े पे इतनी तेज भाग रही हूँ, सफ़ेद घोड़े पे, हाँ। और मेरे सामने एक घोड़े पे, मैंने चेहरा तो नहीं क्लियर देखा, पर एक चेहरा देखा मैंने, और एक सफ़ेद घोड़ा मैंने मुँह देखा, वो मेरे सामने खड़े थे, ठीक है। तो घोड़ा और जो कल की भगवान है वो मुझे बहुत दिखते हैं, तो उनकी शक्ति मेरे अंदर जागृत है। और उनका एक और भी बात मैं बता देती हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। उनका ये है कि हमारे देश बचना चाहिए, हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान में ही सब कुछ आया है। श्री राम जी का भी जन्म हुआ, श्री कृष्ण का भी, सती माता का भी, सारी ओल्ड सारे जितने भी भगवान थे उनका यहीं जन्म हुआ, ठीक है। और मेरा भी यहीं जन्म हुआ है, भारत में ही। तो इसलिए तो पूर्ण रूप से रक्षा कर रहे हैं। रक्षा, इतनी रक्षा हुई है ना मेरी, जितनी मैं पता सच बताऊँ, मैं अपनी शक्तियों से जागृत नहीं थी। मैंने सरस्वती माता को अपने अंदर जागृत किया, मैंने शक्ति को अपने अंदर जागृत किया, और अब लक्ष्मी माता रह रखी है, लक्ष्मी माता रह रखी है जागृत होनी। वो भी मतलब मेरे अंदर तत्व है तीनों देवियों का, बस वो फूटना बाकी है। तो मैं पूरी तरीके से समृद्धि हो जाऊंगी चलती फिरती, ठीक है। फिर मैं उस टाइम उसमें सबकी मदद कर पाऊंगी पूरी तरीके से, ये बात है। और कृपा का तो ये है कि कृपा तो सभी के साथ ही है ना, सबके साथ है कृपा। ऐसा नहीं है किसी के लिए थोड़ी, किसी के लिए ज़्यादा। कृपा ही हूँ मैं, चलती फिरती कृपा ही हूँ, ठीक है। आप जो भी लोग मेरे सामने आ जाते हैं जो वीडियो के माध्यम से, और जो ऐसे भक्त भी हैं जो देवी शक्तियों को मानते हैं और रूप का इंतज़ार कर रहे हैं कब वो रूप दिखेगा हमें, जो जो माता की शक्तियों से जागृत हो गया, जिसके अंदर माता की शक्तियाँ जागृत हो गई, वो रूप मेरा ही है, मेरा ही है वो रूप, ठीक है। सो ये है। तो नर नारायण और नारायणी, शिव शक्ति और शिव, सारा मूल मेरे अंदर ही है, मुझसे ही है, ये बात है। तो आप प्रार्थना करो, लेकिन जब आराम करने का मन करे आराम करो, जब सोने का मन करे सो जाओ, ठीक है। जब मंत्र जाप करने का मन करे मंत्र जाप करो, लेकिन छोड़ो मत। अपने शरीर को मंदिर समझो और आत्मा उसके अंदर की शक्ति, ठीक है। क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाएगा पर आत्मा कभी खत्म नहीं होती, इटर्नल है। तभी तो आद्य शक्ति में
आद्य शक्ति, आद्य आद्य गवाह हूँ मैं, आद्य गवाह, आद्य गवाह। तो ये सी बात है। तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो वो दिव्य काम ही होना मेरे हाथों से है। ठीक है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत शील्डेड हूँ मैं, बहुत प्रोटेक्टेड हूँ, हर तरीके से प्रोटेक्टेड हूँ मैं, हर तरीके से। और रही बात, जब वो देवीय काम हो जाएगा उसके बाद भी संसार चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से चलेगा संसार। ठीक है, तो बने रहो अपनी यात्रा पे, इस आध्यात्मिक यात्रा पे बने रहो। ओके, थैंक यू सो मच।